Hello my dear students, welcome back to my channel Celestial Tutors. Today this video is going to be very important and very helpful for you all. In this video we are going to work on 7 different type of problems. You can see here 7 different type of problems, but आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है. This is just one solution. All these problems have only one solution. इन सभी 7 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही वे आउट है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रही. एंड ऑल्सो आई नीड योर लव एंड सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल ताकि मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस लेके आती रहूं. फॉर दैट आई नीड योर लव इन टर्म्स ऑफ योर सब्सक्रिप्शन. चलो बच्चों, बैक टू द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है. फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 व्हेन x इक्वल्स -3. ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है. ये सभी बच्चों को आती होगी प्रॉब्लम सॉल्व करनी. किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जस्ट उस x वैल्यू को पुट कर देना है गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, राइट? और वो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाती है. सेकेंड प्रॉब्लम है इफ px इक्वल्स दिस देन फाइंड p ऑफ -3. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह से है. आपको इसको जस्ट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है क्योंकि p ऑफ -3 इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -3, राइट? तो दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, सेम ही वे आउट है. थर्ड प्रॉब्लम में इट आस्क फाइंड p ऑफ x प्लस p ऑफ -x. तो इसका आंसर x की टर्म्स में होगा, कोई नंबर नहीं होगा. p ऑफ -x के लिए हम क्या करेंगे, जहां भी x है उसको नेगेटिव x से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे. फोर्थ प्रॉब्लम देखो, वेरीफाई वेदर x इक्वल्स -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आपको जब भी कोई x वैल्यू चेक करनी है कि वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप उस x वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं एंड इफ यू गेट द रिजल्ट एज 0, तब वो गिवन x वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज नहीं होती. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, वी नीड टू चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. अब देखो बच्चों, इसमें इसको डिफरेंट नेम दे दिया गया है. सेम वही x की वैल्यू है, उसको एक डिफरेंट नेम दे दिया गया है gx. x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो बिल्कुल वही वर्कआउट करना है आपने. p ऑफ -3 फाइंड करना है और अगर आंसर 0 है तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx. ये आपके एग्जाम्पल बुक में है. अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो पॉलिनोमियल उस लीनियर एक्सप्रेशन की मल्टीपल भी होगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 and 6 दो नंबर्स हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं इज 2 अ फैक्टर ऑफ 6, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है. सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इज 6 अ मल्टीपल ऑफ 2, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि 6 जो है वो 2 का थर्ड मल्टीपल होता है. 6 इज इक्वल टू 2 times 3. तो आपको यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि अगर कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर का फैक्टर है तो वो बड़ा नंबर उस छोटे नंबर का मल्टीपल ऑटोमेटिकली होगा. वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज करना है कि अगर gx px का फैक्टर है तो px gx का मल्टीपल भी होगा. और लास्ट प्रॉब्लम है फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx. तो ये इसका भी सेम ही तरीका है. हम x इक्वल्स -3 पुट करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में एंड वट एवर वी गेट द वैल्यू इज द रिमाइंडर. तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे -3 पुट करते हैं इन द गिवन एक्सप्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 0. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई, 0. 0 इज द आंसर फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम. फॉर सेकेंड वन आंसर इज ऑल्सो सेम, जस्ट द वे टू राइट इट इज डिफरेंट. हम इसको ऐसे लिखेंगे, p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये वर्ड्स में लिखी गई है, फाइंड द वैल्यू, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको जस्ट ऐसे लिख दिया जाता है, p ऑफ -3. इट ऑल्सो मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट
x इक्वल्स -3। फॉर थर्ड प्रॉब्लम इसमें हमें फाइंड करना है px प्लस p ऑफ -x। px के लिए हम गिवन एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देते हैं x² प्लस 9x प्लस 18 प्लस p ऑफ नेगेटिव x के लिए हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं। जहां भी x लिखा गया है उसको -x से रिप्लेस कर देते हैं एंड सिंप्लीफाई इट फर्दर। स्क्वायर ऑफ -x इज x²। किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। -9x प्लस 18, अब यहाँ 9x एंड -9x कट जाता है एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2x² प्लस 36। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स -3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, x को -3 पुट करते हैं। बेसिकली हमें p ऑफ -3 फाइंड करना है एंड दैट वी हैव फाउंड ऑलरेडी एंड वी गेट द रिजल्ट एज 0। अगर हमें रिजल्ट 0 मिलता है दैट मीन्स द गिवन x वैल्यू इज अ 0। तो फोर्थ का आंसर हुआ कि x इक्वल्स -3 इज अ 0 ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखिए gx जस्ट अनदर नेम ऑफ द गिवन 0। हमें किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर के लिए चेक करना होता है तो हम उसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करते हैं। इट गिव्स यू x इक्वल्स -3 एंड देन यू फाइंड p ऑफ -3 इन द सेम वे, राइट, एंड दैट वी हैव फाउंड ऑलरेडी। p ऑफ -3 हमें मिला था 0। तो जब भी आपको रिजल्ट 0 मिलता है दैट मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ यू ऑल कैन सी दैट checking the 0 and checking the factor is almost the same thing, right? Just the way to write is different. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। Check whether px is a multiple of gx। अब हम यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई स्मॉलर नंबर किसी बड़े नंबर का फैक्टर है तो जो बड़ा नंबर है वो डेफिनेटली उसका एक मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसके लिए भी आपको वही करना है, gx को सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करना है। x प्लस 3 इक्वल 0, दैट गिव्स यू x इक्वल्स -3। फिर आपने p ऑफ -3 पुट करना है एंड दैट गिव्स यू द रिजल्ट 0। यू ऑलरेडी हैव दैट। एट लास्ट आप फिनिशिंग लाइन लिख सकते हैं कि सिंस वी गॉट p ऑफ -3 इक्वल 0 दैट मीन्स px इज अ मल्टीपल ऑफ gx। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करना भी एग्जैक्टली सेम ही मेथड है जैसे कि आप 0 चेक करते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट प्लग इन x एज नेगेटिव एंड ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आंसर 0। दैट मीन्स दिस इज द रिमाइंडर, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो x वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 भी होगी, राइट, और वो इसका फैक्टर भी होगा और वही इस फंक्शन की वैल्यू भी होगी एट दैट पॉइंट। तो देखा बच्चों, 7 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही मेथड था। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमें p ऑफ -3 ही फाइंड करना था और उसी के रिजल्ट को हमने डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करना था, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स which topic you want to understand next. And don't forget to share, like and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.